हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप बत्री आपका अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास पहुंच सके। कल की क्लास के अंदर जाना था फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। फिजिकल एग्जामिनेशन कहां से कहां तक करके चलते हैं न्यूबॉर्न बेबी का हेड टू टो एग्जामिनेशन। इसमें हमने कंप्लीट कर लिया था हेड सर्कमफ्रेंस व आई एग्जामिनेशन के बारे में। आज स्टार्ट कर लेते हैं ईयर एग्जामिनेशन। ईयर एग्जामिनेशन क्या होता है? ईयर्स भी अपने किसमें पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? पेयर में प्रेजेंट होते हैं। कितने ईयर होते हैं भाई बच्चे के अंदर? 2 इयर्स। पेयर में प्रेजेंट होते हैं इसलिए क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। नेक्स्ट वन लोकेशन ऑफ ईयर। लोकेशन कैसे होगी? कहां होगी? लोकेशन। मेक ए इमेजिनरी प्लान फ्रॉम outer canthus of eye, outer canthus of eye to just above the ear auricle। क्या होगा? लोकेशन कहाँ है? इमेजिनरी प्लेन बनाना है। कहां से कहां तक? आउटर कैंथस ऑफ आई टू जस्ट अबव द ईयर ऑरिकल। इन्हीं के बीच में क्या बनाना है? इमेजिनरी प्लेन बनाना है। वहां क्या होगी? ईयर की लोकेशन। नेक्स्ट वन ये क्या है? नॉर्मल कंडीशन। क्या है भाई ये? नॉर्मल कंडीशन। यदि एबनॉर्मल कंडीशन की बात कर ली जाए, एबनॉर्मल below the imaginary plane। अगर जो हमने इमेजिनरी प्लेन बनाया है अगर उससे बिलो क्या होता है? अपना आउटर कैंथस व ईयर ऑरिकल से क्या होता है? बिलो आता है, नीचे आता है तो क्या होगा? लो सेट ईयर। क्या होगा? लो सेट ईयर। यदि लो सेट ईयर है तो उसे क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। ये किसके बारे में जाना? लोकेशन ऑफ ईयर। नॉर्मल हो गई तो क्या होगा? जस्ट अबव ईयर ऑरिकल से क्या होगी? अबव होगी। अगर एबनॉर्मल होगी तो लो सेट ईयर देखने को मिलेगा। अगर लो सेट ईयर होगा तो क्या होगा? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट वन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज अगर नॉर्मली बात कर ली जाए ईयर के अंदर से कोई भी डिस्चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा। एब्सेंट। इफ यदि कोई भी डिस्चार्ज प्रेजेंट है तो इंडिकेट करेगा किसको भाई? इन्फेक्शन को। कौन से टाइप का इन्फेक्शन? ओटाइटिस मीडिया। इफ
discharge present, then it indicate infection. ओटाइटिस मीडिया ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। जो क्लेफ्ट पैलेट होगा तो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? ईयर इन्फेक्शन। अपने बच्चे के कान के अंदर या अडल्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाना है ओटाइटिस मीडिया के नाम से जाना जाता है। इट इज most common complication of cleft palate। cleft palate क्या होता है? incomplete fusion of bony tissue of hard palate। जो अपना हार्ड पैलेट होता है ओरल कैविटी के अंदर, उसके अंदर वो जो बोनी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनका कंप्लीट रूप से फ्यूजन नहीं हो पाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट incomplete fusion of bony tissue of hard palate। क्लेफ्ट पैलेट होने की वजह से ओटाइटिस मीडिया कैसे होगा? जब भी बेबी क्या करेगा? सक करेगा, ब्रेस्ट मिल्क लेगा तो क्या होगा? कंटिन्यू कोलेक्शन हो जाएगा फ्लूइड का। कहां पर? क्लेफ्ट जो अपना बोनी टिश्यू थे जिनका कंप्लीट फ्यूजन नहीं हुआ, वहां पर क्या होगा? कोलेक्शन होने की वजह से बार बार क्या होगा? रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। जब जब थ्रोट इन्फेक्शन होगा तो कोज करेगा ओटाइटिस मीडिया को। किसको भी? ओटाइटिस मीडिया। बेबी suck the milk, then continue collection of fluid when collection of milk continue, then same recur throat infection, then it cause otitis media। ये किसके बारे में जाना? ईयर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं नोज एग्जामिनेशन। नोज एग्जामिनेशन
प्रेजेंट लोकेशन कहां होगी? प्रेजेंट एट मिड लाइन ऑफ फेस, फेस की मिड लाइन पर क्या प्रेजेंट होगा? नोज। प्रेजेंट एट midline of face, क्या होगा? फ्लैट होगा। क्या होगा? फ्लैट। फ्लैट। नेक्स्ट वन पेटेंसी। पेटेंसी कैसी होगी? पेटेंसी, पेटेंट do not nasal, sorry, does not nasal flaring, क्या होगा? नोज अपना क्या होगा? खुला होगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार की नेजल फ्लेयरिंग प्रेजेंट नहीं होगी। यदि नेजल फ्लेयरिंग क्या होता है? वाइडिंग ऑफ एक्सटर्नल या आउटवर्ड नोस्ट्रिल्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब सांस लेते हैं उस टाइम पे जो अपना आउटवर्ड नोस्ट्रिल्स होते हैं उनका क्या हो जाना? वाइड हो जाना ही क्या बोलते हैं? नेजल फ्लेयरिंग। आउटवर्ड nostrils widening during the inspiration, अगर किसी के अंदर नेजल फ्लेयरिंग प्रेजेंट है तो इंडिकेट करेगा किसको? आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को क्या करेगा? इंडिकेट। इफ नेजल फ्लेयरिंग present, then it indicates RDS, respiratory distress syndrome। नेक्स्ट वन क्या देखने को मिल सकता है? डेविएटेड नेजल सेप्टम। नेक्स्ट वन इज डेविएटेड नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम क्या होता है? इट डिवाइड द टू पार्ट्स ऑफ नेजल कैविटी। जो अपनी नेजल कैविटी होती है यह उसको दो पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स into two parts of nasal cavity। It present at middle of nasal cavity। यह प्रेजेंट कहाँ रहता है? नेजल कैविटी के मिड में प्रेजेंट रहता है नेजल सेप्टम। It present at middle of nasal cavity। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं डेविएटेड कैसे होता है।
क्या है भाई? नोज। ये क्या है? नेजल सेप्टम। ये क्या है? नेजल कैविटीज। नेजल सेप्टम डिवाइड करता है किसको? नेजल कैविटीज को। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, 1 और 2। डेविएटेड की बात कर लेते हैं। डेविएटेड नेजल सेप्टम, यदि नेजल सेप्टम क्या हो गया? डेविएटेड हो गया, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। यदि राइट साइड डेविएटेड हो जाता है तो क्या होगा? जो राइट साइड की नेजल कैविटी है वो क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएगी। वो लेफ्ट साइड की क्या रहेगी? नॉर्मल रहेगी। कैसे क्या होगा? ये क्या हो गया? नेजल सेप्टम डेविएटेड हो गया। नेजल सेप्टम डेविएटेड होने के कारण जो राइट साइड का नेजल कैविटी है वो क्या हो गई है? नैरो हो गई है। बट जो क्या है अपनी लेफ्ट साइड की क्या है? नॉर्मल है। उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है, बस थोड़ा वाइड हो गई है। कहां से? जहां से नेजल सेप्टम क्या हुआ है? डेविएटेड हुआ है। इफ nasal septum deviated right side, right nasal cavity, then right side nasal cavity, narrow or opposite side normal और वाइड। अगर डेविएटेड होगा नेजल सेप्टम, इससे कौन सी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है? एपिस्टैक्सिस। क्या भाई? एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस क्या होता है? नोज ब्लीडिंग। नोज से क्या होना? ब्लीडिंग होना। ये क्या कहलाता है? एपिस्टैक्सिस। If nasal septum, if nasal septum dilated, then most common complication एपिस्टैक्सिस। नोज ब्लीडिंग। क्या होगी? नोज ब्लीडिंग। एपिस्टैक्सिस का जो मैनेजमेंट होगा क्या होगा? मैनेजमेंट सिटिंग अपराइट पोजीशन। कौन सी पोजीशन में सिट करना है? अपराइट पोजीशन। एंड लीन फॉरवर्ड। लीन फॉरवर्ड द नेक। नेक को क्या करना है? लीन फॉरवर्ड करके रखना है। एंड पिंच द नोज। नोज को क्या करना है? पिंच करके रखना है। सिटिंग अपराइट पोजीशन and lean forward and pinch the nose। और क्या करना है? apply ice pack, apply ice pack। यह आपने किसके बारे में जाना? नोज एग्जामिनेशन। क्या क्या बच्चे के अंदर आफ्टर बर्थ कौन कौन सी एग्जामिनेशन की जाती है नोज को लेकर। नेक्स्ट वन जान लेते हैं ओरल कैविटी।
ओरल कैविटी। क्या होगा यदि नॉर्मल की बात कर ली जाए, नॉर्मल व्हाइट कलर cyst present on the hard palate। जो हार्ड पैलेट होगा उसके ऊपर नॉर्मली क्या प्रेजेंट मिलता है, व्हाइट कलर की सिस्ट प्रेजेंट मिलती हैं। ये क्या होती हैं, पेनलेस होती हैं और अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, डिस्पेयर हो जाती हैं। इट इज पेनलेस, इट इज पेनलेस एंड ऑटोमेटिकली disappear। यदि एबनॉर्मल कंडीशन की बात कर ली जाए तो उसके अंदर क्या सीन होगा, एबनॉर्मल व्हाइट कलर cyst present on tongue and gums। क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो व्हाइट कलर का cyst था वहां प्रेजेंट था हार्ड पैलेट पर, बट एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर जो व्हाइट कलर के cyst होंगे वो प्रेजेंट होंगे कहां, या तो टंग पे या गम्स पे। ये क्या होगी, पेनलेस तो होगी बट ऑटोमेटिकली डिसअपीयर नहीं होगी। इट इज पेनलेस, इट इज painless but does not disappear। तो ऐसा करने के लिए, इसको डिस्पेयर करने के लिए हमें यूज करना होता है एंटी फंगल मेडिकेशंस का। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो यह केस क्यों होगा, किस कारण होगा, क्योंकि एक्सेसिव ग्रोथ हो चुकी है किसकी, कैंडिडा एल्बिकेंस की। किसकी भाई, कैंडिडा एल्बिकेंस की। इट इज ड्यू टू द excess growth of Candida albicans। अगर ऐसा होता है तो उसे किस नाम से जानते हैं, ओरल थ्रस्ट। किस नाम से, ओरल थ्रस्ट डिजीज के नाम से जाना जाता है। इट इज also known as oral thrust। ओरल थ्रस्ट का मैनेजमेंट क्या होगा, कौन से टाइप्स की मेडिकेशन लेनी होगी, एंटी फंगल के अंदर भी ड्रग ऑफ चॉइस फ्लूकोनाजोल। कौन से भाई, फ्लूकोनाजोल मेडिसिन लेके चलेंगे। यदि फ्लूकोनाजोल लेंगे तो क्या होगा, पेनलेस तो है बट साथ के साथ क्या हो जाएगा, डिस्पेयर भी हो जाएगी। व्हाइट कलर के जो सिस्ट प्रेजेंट है टंग में गम्स के ऊपर। मैनेजमेंट एंटी फंगल फ्लूकोनाजोल। नेक्स्ट वन, क्लेफ्ट पैलेट व क्लेफ्ट लिप क्या होता है, कब सर्जरी करते हैं,
क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप। क्या होगा? इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ बोनी टिश्यू ऑफ हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट के ऊपर जो बोनी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं उनका कंप्लीट रूप से फ्यूजन ना होना ही क्या कहलाता है? क्लेफ्ट पैलेट। इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ bony tissue of hard palate। नेक्स्ट वन, सर्जरी की बात कर ली जाए, सर्जरी कब परफॉर्म करेंगे? बिफोर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है उससे पहले क्या करना है? सर्जरी परफॉर्म करनी है। बिफोर development of speech, approx 18 months, approx 18 months कब कर सकते हैं? 18 मंथ से पहले क्या कर सकते हैं? सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। जब बच्चे ने बोलना स्टार्ट नहीं किया हो तब से पहले क्या कर सकते हैं भाई? सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। क्लेफ्ट पैलेट की पैलेटोप्लास्टी कौन सी सर्जरी? पैलेटोप्लास्टी, पैलेटोप्लास्टी। नेक्स्ट वन, क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप क्या होता है? इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप्स। लिप्स के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनका कंप्लीट रूप से फ्यूजन न होना ही क्या कहलाएगा? क्लेफ्ट लिप। इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप्स। सर्जरी परफॉर्म 3 to 6 मंथ। कब भाई? 3 to 6 मंथ के अंदर क्या परफॉर्म कर देते हैं? सर्जरी परफॉर्म 3 to 6 months। चिलोप्लास्टी कौन सी सर्जरी? चिलोप्लास्टी या लेबियोप्लास्टी। चिलोप्लास्टी और लेबियोप्लास्टी। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं चेस्ट एग्जामिनेशन। कौन सी एग्जामिनेशन? चेस्ट एग्जामिनेशन। चेस्ट सर्कमफ्रेंस, रेस्पिरेटरी, जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर जानने को मिलेगा। इसके अंदर क्या क्या नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, वह क्या क्या एबनॉर्मल कंडीशंस देखने को मिलती हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय बाय गाइस।